के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तिलक लगाएं लेकिन हमेशा संभल कर, क्योंकि तिलक लगाने से भी कुछ नियम होते हैं। क्या है वो जरूरी बातें, आइए जानते हैं। पानी जी बताइए, इनके नियम क्या होते हैं तिलक लगाने के? देखिए, हर चीज़ का नियम होता है। तिलक लगाने से पहले स्नान करना जरूरी होता है, साफ कपड़े पहनना जरूरी होता है। तिलक हमेशा उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके लगाना चाहिए। सुबह और संध्या हवन करना हो तो तिलक लगा करके ही हवन में बैठना चाहिए। तिलक हमेशा अनामिका और अंगूठे को मिला करके लगाना चाहिए अपने को, और देवताओं को तिलक हर समय अपनी अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। मानसिक शांति प्राप्त होती है इससे। और शुभ कार्य के लिए अगर घर से निकल रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से तिलक करें। मध्यमा उंगली से तिलक करने से आयु बढ़ती है। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से है। अंगूठे से तिलक लगाने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है, सेहत अच्छी रहती है। अनामिका उंगली से सूर्य का वास है, इससे तिलक मान सम्मान को बढ़ाता है। अनामिका उंगली से खुद को तिलक करने से मानसिक शक्ति को बल भी मिलता है। तर्जनी उंगली से कभी भी भूल कर तिलक ना लगाएं, इससे आज्ञा चक्र बहुत बुरी तरह जागृत होता है और जो नुकसानदायक भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप बताते हैं कि रात को तिलक नहीं लगाना चाहिए, तो उसके पीछे क्या वजह है? और अगर तिलक लगाया है तो क्या रात को उतार के भी सोना चाहिए? हाँ, देखो, तिलक लगाने से रात में ये दिक्कत होती है कि तिलक जो होता है वो एक पपड़ी का रूप धारण कर लेता है, और रात में अगर आप तिलक लगाकर सोते हैं तो रात में वो पपड़ी टूट करके आपके आँखों में जा सकती है, और उस पपड़ी के जाने से आपके आँख की रेटिना खराब हो सकती है। आपका आँख मतलब कि खराब हो सकता है, और इसलिए आपके अंदर नेत्र विकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चंदन का तिलक लगा रहे हैं तो उसे मिटा करके ही सोने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी बात, अगर आप भस्म धारण करते हैं तो उसमें शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय आपको गीली भस्म धारण करना चाहिए, क्योंकि गीली भस्म आप धारण करेंगे तो उससे जो पपड़ी होगी वो अगर दिन में गिरेगी तो आँखों में नहीं जाएगी, क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं। और सायंकाल कहा गया है सूखा मतलब कि भस्म लगाने के लिए। सूखी हुई भस्म हो उसे माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो अगर सूखी भस्म रात में आप लगा रहे हैं और भस्म के कोई कण आपके आँख में भी जाते हैं तो वो मतलब कि आँख की गंदगी को निकालने का ही काम करते हैं। आँखों में इन्फेक्शन नहीं पैदा करते हैं और कोई बीमारी नहीं पैदा करते, क्योंकि जो राख होती है, जो भस्म बनाई जाती है, उसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए रात में हमारे यहाँ चंदन न लगाने के लिए बात नहीं कही गई है, बल्कि चंदन छुड़ा करके सोने की बात कही गई है। अच्छा जी। पंडित जी, आपने तमाम उपाय दर्शकों को बताए चंदन से जुड़े, किस तरीके से ग्रहों को जो है वो शांत किया जाता है, फिर वास्तु दोष को किस तरीके से दूर किया जाता है। लेकिन चंदन अगर असली होगा तभी इन सभी चीज़ों का फायदा मिलेगा। चंदन असली है, इसका कैसे पता लगे? अभी तक तो मुझे लगता है कि मेरे सामने चंदन आता है तो मैं सूंघती हूँ और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। चंदन का असली पता लगाने के लिए चंदन की लकड़ी को ऐसे बाएं हाथ पर टक मारिए और तुरंत मुट्ठी बंद कर लीजिए और पीछे सूंघिए। अगर पीछे तक चंदन की खुशबू आ रही है तो शुद्ध चंदन है। अच्छा। होता क्या है कि चारों तरफ से शुद्ध चंदन की लकड़ी रख करके और बीच में 2-4 किलो जो है दूसरे चंदन की लकड़ियां या सामान्य लकड़ियां रख करके और चंदन की लकड़ियों से उन्हें पैक कर दिया जाता है, तो उन लकड़ियों में भी चंदन की खुशबू समा जाती है। अच्छा। लेकिन वो ओरिजिनल चंदन नहीं होते, और उसे मार्केटिंग करके उसकी खुशबू दिखा करके लोग उसे चंदन की लकड़ी के नाम पर व्यापार करते हैं। तो अब क्या करोगे बेटा, मिलावट का ज़माना है। लेकिन असली चंदन की पहचान यही है कि आप अपने हाथ पे ऐसे मारिए और मुट्ठी बंद करके यहाँ सूंघिए, अगर चंदन की खुशबू आती है तो वो ओरिजिनल चंदन है। काफ़ी महंगा है और काफ़ी दुष्प्राप्य भी है, बड़े आसानी से मिलने वाला भी नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की, जो हमें भेजा है गौरव सान्याल ने। 6 अगस्त 1989 इनका
जन्म है 10:27 रात को ये पैदा हुए थे और दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ है और इन्होंने 3 प्रश्न पंडित जी पूछे हैं। वर्तमान स्थिति इनकी कैसी चल रही है, दिल्ली में क्या इनका घर होगा या नहीं, और इनकी सेहत कैसी रहेगी। देखो बेटा, ऐसा है कि गौरव सान्याल का जन्म मीन लग्न में हुआ है और इनका जन्म जो है वो कन्या राशि में हुआ है। इस समय इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति में केतु का अंतर चल रहा है। ये गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है। 16 नवंबर 2026 तक ये दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें स्वास्थ्य में गतिरोध आएगा, शुभ कार्यों में अड़चन आएगी और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद गुरु में जब शुक्र का अंतर शुरू होगा तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई देगी। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जल्दी घर का सुख नहीं देता है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। तो इसलिए अभी मकान होने में तो विलंब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विलंब 3 से 4 सालों का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है। अगर आपको मकान चाहिए तो फिर आपको चाहिए कि आप रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान राम दरबार का चित्र लगा करके उनकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर 16 महीने घर का योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इन्होंने सेहत के लिए भी सवाल पूछा। सेहत के लिए बता रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है। मैंने पहले ही बताया ना, ये सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है, अच्छा सिग्नल नहीं है। पेट से संबंधित तमाम समस्याएं होती हैं, नसों से संबंधित समस्याएं होती हैं, दर्द की परेशानी होती है। ये सेहत के लिए अच्छा वाला समय नहीं है। केतु की दशा चल रही है। बुधवार के दिन सफ़ेद झंडा किसी पीपल के पेड़ में अगर बांध दें सुबह के समय और इसे हर हफ्ते बुधवार को 5 हफ्ते कर दें तो सेहत में सुधार हो जाएगा। तो गौरव जी, उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को करेंगे और आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विषय पर बहुत दिलचस्प जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।